हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4। आपका मेरे चैनल स्टडी विद अमन कूल में स्वागत है। ये सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए क्लास 8th के लिए नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखेंगे। ये 28 सितंबर की वर्कशीट है। लेसन था सुनामी, जो हम पिछली वर्कशीट में ही पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 कंटिन्यूड है इसमें, जो पार्ट 1 में पढ़ा था उसके आगे से हम पढ़ेंगे। डू यू थिंक, अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेसेस। तो क्या सुनामी इन प्लेसेस पे भी आ सकती है? तो हमें येस और नो लिखना है। तो फर्स्ट है हिली एरिया सच एज शिमला। तो मैं आपको इसका लाइव सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो हिली एरियाज में जैसे शिमला में सुनामी नहीं प्ले कर सकती। और सेकेंड है हमारा प्लेन एरिया सच एज दिल्ली। दिल्ली में भी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे कोई समुद्र नहीं है, यानी ओशंस नहीं है। सी को सच एज मुंबई में है क्योंकि यहाँ पे सी है, यानी समुद्र है। डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सी यानी पानी नहीं है, समुद्र नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड है हमारा, लेट्स रीड अबाउट यंगर गर्ल फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड वो सर्वाइव द डिजास्टर। अब हम पढ़ेंगे एक लड़की के बारे में जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में रहती है और उसने इस डिज़ास्टर को कैसे देखा या झेला। आप पढ़ते हैं। अलमाज जेब वॉज 10 years old। अलमाज जेब नाम था उसका। वो एक स्टूडेंट थी करमाल कन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप। ये कार्मल कन्वेंट स्कूल नामक जगह में पढ़ती थी जो पोर्ट ब्लेयर में थी। और इसके बाद पापा पेट्रोल पंप के पास काम करते थे या रहते थे। हर मदर राहिला होम वॉज इन नॉकरिल आइलैंड। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। इनकी फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। व्हेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। और जब ये घटना हो रही थी जब तो पूरी फैमिली सो रही थी। अलमाज फादर सॉ सी वाटर रेसिट। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर would come rushing back with him. Great force, he woke everyone up and tried to rush them to a safer place. तो अलमाज फादर ने देखा, अलमाज के जो फादर थे उसने देखा कि जो सी का पानी है वो वापस उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है और उन्होंने उन सबको उठाया और किसी सेफ प्लेस पे ले गए। सेकेंड है हमारा, एज दे रैन और ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो भागते भागते उनके जो ग्रैंडफादर थे अलमाज के, उनका किसी चीज़ से हिट लगा और वो वहीं पे गिर गए। हर फादर रश टू हेल्प हिम। और उनके फादर जो अलमाज के उनके हेल्प करे। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम। और जो हमारा पानी का जो बहाव आया उन्होंने उन दोनों को ही बहा दिया। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री calling out to her. A wave uprooted the tree and they too were washed away. और वह दोनों ही मतलब जो एक ट्री आया उन्होंने उस ट्री को पकड़ लिया था पर वो दोनों ही उसमें भी बह गए। अलमाज सॉ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। शी क्लाइम्ड ऑन इट। और अलमाज ने एक वुड देखी जो फ्लोट हो रही थी पानी में और उस पर चढ़ गई। देन शी फेंटेड। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन हॉस्पिटल इन कमोरता। जब वो मतलब उसने उसे पकड़ लिया और वो बच गई। और जब वो उठी तो वो हॉस्पिटल में थी, कमोरता हॉस्पिटल में जो कमोरता में। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट इन पोर्ट ब्लेयर। और वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर गई। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। शी इज स्टिल ट्रांसमिस्टेड। जो छोटी लड़की थी अलमाज, उसने ये घटना किसी को नहीं बताई क्योंकि वह उससे बहुत डरी हुई थी। तो नाउ सीक्वेंस द इवन पिक्चर एज दे ऑक्यूर इन द अबव पैसेज। राइट करेक्ट द सीरियल नंबर इन द बॉक्स। अब आपको इन पिक्चर्स को सीरियल वाइज लगाना है। तो फर्स्ट क्या हुआ था इस पिक्चर में, सबसे पहले सुनामी आई थी तो आप इसमें नंबर 1 लिखेंगे। सेकंड में क्या हुआ था, फिर सुनामी में सब बह गए थे तो ये सेकंड हो गया। और फिर जो अलमाज थी वो फिर हॉस्पिटल में पाई गई थी। तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको सेलेक्ट ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। वाई डिड अलमाज फादर वेक अप हिज फैमिली। अलमाज के फादर ने सबको जगाया क्यों, क्रिसमस सेलिब्रेट करने में या उन्हें सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए।
तो हमारा आंसर है बी, सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए। सेकेंड है, अलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज शी वॉज अनवेल, शी वॉज शॉक्ड एज ही लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। वो अलमास ने इस एक्सीडेंट के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में किसी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो अनवेल थी, क्योंकि वो ठीक नहीं थी, या वो अपनी फैमिली को खो के मतलब बहुत शौक थी। तो हमारा आंसर है बी, वो बहुत शौक थी अपनी फैमिली को खो के। थर्ड है, अलमास मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज अलमास की मदर और आंट उस सुनामी में बच क्यों नहीं पाए? द ट्री दे हैड टू ऑन द गॉड अपरूटेड, जो ट्री उन्होंने पकड़ा था वो उखड़ गया, या दे हेल्ड ऑन अ बेल लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्राउंड, या उन्होंने जो वुड ली थी वो बह गई या डूब गई। तो हमारा फर्स्ट आंसर है ए, जो उन्होंने पेड़ को पकड़ा तो वो उखड़ गया। तो डी क्वेश्चन देखते हैं हमारा। डी है हमारा, गिवन बिलो आर वर्ड्स पैराग्राफ्स फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अभी जो हमें वर्ड्स दे गए हैं, हमें इन्हें सही कॉलम में लगाना है। पुट दैम इन द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज कॉलम। अब इन 3 कैटेगरी, फास्ट मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, नाइदर स्लो और फास्ट, इनमें आपको डालना है इसे। तो चलिए डालते हैं। तो हमारा आंसर है फास्ट मूवमेंट में आप ब्रस्ट एंड स्वेप्ट अवे, स्लो मूवमेंट में रेसिड एंड नाइदर स्लो और फास्ट में फ्लोटिंग। तो ये मैंने आपको फिल कर दिया। तो चलिए वर्कशीट पे चलते हैं। हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।